एक गांव में बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपने मधुर आवाज में गाने लगी। अरे वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है कि सारा दिन ऐसे ही ये गाती रहे और हम इसके मधुर आवाज में खोए रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा कां कां करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डरकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहां से गया तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो न बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दिया और ऊपर से आवाज़ भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज़ सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन आवाज़ इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज़ हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिव भगवान के। विधि विधान की बदलने की क्षमता तो केवल शिव जी के ही पास है। एक वही हैं जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहां से उड़कर 2 दिन का सफ़र तय करके कैलाश शिव जी के पास पहुंच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारण बसाना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी बात शिव जी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिव जी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जाता है और उसको अपनी और शिव जी के बीच हुई सारी बात बताता है। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया, मेरी आवाज़ भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफ़ेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। वो सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिव जी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश है। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछ कर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर
कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो, हरा हरा खूबसूरत रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर चोंच है तुम्हारी, देखने में कितने सुंदर हो तुम। सब लोग तुम्हें मीठू मीठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना डाल दे, मेरी आज़ादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा फिर से शिव जी के पास गया और बोला, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है, ना ही तोता, कृपया करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे भी कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। फिर कौवा मोर के पास गया और बोला, भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और एक मैं हूँ, काला कलूटा। अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, ऐसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर मैं बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब ना जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही कोई तुम्हें पकड़ता है और ना ही कोई तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आज़ादी में रहते हो, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज़ बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातें सुनकर अब कौवे को समझ में आ गया था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे ना तो तोता बनना है, ना ही मोर, कोयल, ना हंस। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिव जी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनता है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौवा की हर बात समझ आ चुकी थी। वो शिव जी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और बहुएं थीं। किसान के पास एक खेत था जिस पर वे चारों बेटे खेती किया करते थे, परंतु एक खेत पर इतना अनाज नहीं हो पाता था कि पूरे परिवार की गुजर बसर हो सके। किसान के घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता रहती थी, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। किसान की बड़ी बहू सुमित्रा काफ़ी घमंड में रहती थी। वह अपनी तीनों देवरानियों पर धौंस जमाकर उससे घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सास काफ़ी सीधी थी, इसलिए सुमित्रा ने सारे घर पर अपना कब्जा कर रखा था। सारे काम उसकी मर्जी से ही होते थे। इसी कारण घर में कई बार झगड़े भी हो जाते थे। घर की सबसे छोटी बहू थी करुणा।
वह काफ़ी समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह घर का सारा काम करती और किसी को जवाब नहीं देती थी। करुणा सुबह सबसे पहले गांव में बने लक्ष्मी नारायण जी की मंदिर जाती थी। कभी कभी करुणा शाम को भी मंदिर जाती थी। इस पर उसकी जेठानी उससे चिढ़ती थी कि वह तो काम ना करने का बहाना ढूंढती है और मंदिर चली जाती है, पर वह चुपचाप आकर घर का सारा काम कर देती थी। एक दिन वह शाम को मंदिर गई। शाम की आरती होने के बाद मंदिर खाली था। वह वहीं बैठ गई। उसका मन काफ़ी बेचैन था। घर में तंगी के कारण वह काफ़ी दुखी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई। उसने करुणा से पूछा, आप क्यों रो रही हो? पहले तो करुणा ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, पर लड़की के जिद करने पर उसने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। करुणा के पूछने पर उसने बताया, बस इतनी सी बात, यदि तुम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहती हो तो हर शनिवार को पीपल को सच्चे मन से जल चढ़ाओ। जल में थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। करुणा ने बच्ची समझकर उसकी बातों को मुस्कुराकर टाल दिया और अपने घर आ गई। घर आने के बाद वह काम में लग गई और सब भूल गई। 2 दिन बाद शनिवार था, पर करुणा को यह बात ध्यान भी नहीं थी। शनिवार के दिन रात को जब करुणा सो रही थी, तब सपने में वही बच्ची दिखाई दी और उसने पूछा, तुम पीपल सींचने नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करुणा सपने में मुस्कुरा रही थी। तभी उसने देखा वह छोटी सी कन्या लक्ष्मी जी के रूप में आ गई और कहने लगी, बेटी, मैं तो तुम्हें रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी, पर तुम मेरे कहने से भी पीपल सींचने नहीं आई। आज तो मैं प्यासी ही रह गई। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, पर तुमने मेरी बात को बच्ची की बात समझकर अनसुना कर दिया। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। करुणा की आँख खुली। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। तब उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने सारी बात अपने पति को बताई। सुबह होते ही दोनों मंदिर गए। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी के चरणों में सर रखकर रोने लगे। उनसे क्षमा मांगी। घर आकर करुणा ने यह बात सबको बताई, पर उसकी जेठानी ने कहा, यह एक और बहाना ढूंढ कर आई है घर से बाहर रहने का। उसने उसे मना कर दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। शनिवार के दिन करुणा छुपकर पीपल को जल चढ़ाने गई। वहां जाकर उसने पीपल को जल चढ़ाया और क्षमा मांगी। कुछ दिन बाद उसकी जेठानी को यह बात पता चल गई। उसने घर में कलेश कर दिया और करुणा व उसके पति को घर से निकाल दिया। वे दोनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रात को वहीं सो गए। अगले दिन शनिवार था। शनिवार को करुणा को जल चढ़ाना था। वह नदी पर स्नान करके मंदिर गई। फिर पुजारी जी से लोटा लेकर पीपल को जल चढ़ाने गई। उसके पति के पास कुछ पैसे थे, जिससे उसका पति दूध खरीदकर उस लोटे में डाल दिया। उसी समय एक बुढ़िया माई वहाँ गई और कहने लगी, बेटी, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। करुणा ने कहा, माँ जी, यह जल तो दूध मिला हुआ है पीपल पर चढ़ाने के लिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, यही जल दे दो। करुणा ने वह जल बुढ़िया माई को दे दिया। जल पीकर बुढ़िया माई ने बहुत आशीर्वाद दिया। करुणा सोच रही थी, अब तो पैसे भी नहीं हैं, दूध कहाँ से आएगा। चलो पानी ही चढ़ा देते हैं। लोटे को मांजने के लिए उसने लोटा उठाया तो देखा उसमें हीरे और सोने के सिक्के भरे हैं। करुणा और उसका पति उस बुढ़िया माई को ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिली।
तब करुणा ने कहा, वह तो स्वयं लक्ष्मी जी थी जो हमारी परीक्षा लेने आई थीं। उसके बाद उन्होंने उस पैसे से कुछ खेत खरीदे और अपना घर बनवा लिया और जीवन यापन करने लगा। उस लोटे से जितना धन निकालता वह उतना ही भर जाता था। एक दिन यह बात उसकी जेठानी को पता चली और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने उसके घर जाकर करुणा से माफ़ी मांगी। करुणा ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया। अब चारों जेठानी देवरानी हर शनिवार को पीपल सींचने जाने लगीं। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।